तब महाराज परमात्मा वो निरंतर आएगा और वो सोना बनेगी और वो उसके समान बढ़ जाएगा, अमर फल जागृत होगा और फिर वो खा के आत्मा अमर हो। परंतु पारस चिंतामणि चाहिए, अमर जड़ी कह दो इस विधि को या पारस कह दो, और चिंतामणि है राम का। राम नाम चिंतामणि, मन चिंत्या कारज से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस सता में पारस का भिड़ने से ही कनक होता है, नहीं तो होने वाला नहीं। खेती रहेगी तो भी नहीं होती। तो राजयोग कहिए ओ जुग में और कहने सब होई, नाम उलट चढ़े गढ़ ऊपर अटक्यो रहे न कोई। ये राजयोग है। राजयोग उसी को कहते हैं जो चिंतामण पारस एक होवे और निरंतर आ जाए और आत्मा कोई कसौटी पे नहीं रहे। गृहस्थी में रहते हुए सारा धंधा करते हुए गिगन मंडल में राजा रानी का झंडा फूकने लग जाता, उसको राजयोग। अधर में झंडा फूकता है, उसको राजयोग कहते हैं। घर गृहस्थी में रहकर और नहीं तो जंगल जाकर भी पच चढ़े जोगेश्वर सारा कोई गढ़ चढ़े न जावे, मौसम चढ़े जिकारे भाई 8 पोर गढ़, पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे, मौसम चढ़े जिकारे भाई 8 पोर गढ़। ये राजयोग का गुण बता रहे हैं। परंतु लोगों को विश्वास नहीं होता है कि गृहस्थी में रह के गृहस्थ का कार्य करके कोई गिगन मंडल जा सकता है, परम पद मिल सकता है। देखने वाले को नेत्रों से विश्वास नहीं होता है। तो मृत्यु लोक में किसी को विश्वास कम होता है, उसी को होता है जिसके चीज प्रकट हुई है। और देवलोक महिमा करते हैं, खूब महिमा करते हैं जिसके प्रकट हुई। जिसके केवल ज्ञान घर में निरपक्ष निर्णय होता है उसकी भी देवता महिमा करते हैं। इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि राजयोग है, सारी पब्लिक योग नीचे रह जाते, पिंड खंड ब्रह्मांड तक रह जाते हैं पब्लिक योग। और पब्लिक योग कहते हैं 52 अक्षर के साथ, और राजयोग कहते हैं 53, 54, 55 में जाके समा जाता है, वो राजयोग है। और नाना उलट चढ़े गढ़ ऊपर अटक्यो रहे न कोई, अटक के था। तत्व चेन थिर नर हुआ राजयोग नहीं, आ तो नकल असल आ कहिए उलट अगम गर्ज। ब्रह्म को चीन करके स्थिर हो जाती है आत्मा, बस सोहम ब्रह्म ओ सोम का जप्पा जप्पा कर बस ब्रह्म से स्थिर हो जाती है। वो राजयोग नहीं है, वो तो हठ योग है। स्वांख योग कह दो, हठ योग कह दो, अष्टांग योग कह दो, पवन योग कह दो, पर वो राजयोग नहीं है। और राजयोग बिना कुंडली जागृत नहीं होती। हठ योग से, सांख योग से, अष्टांग योग से कुंडली जागृत नहीं होती। कुंडली यानी सर्प डुई पे जो फण मान के नीचे बैठा मुट्ठी के जैसे, वो मुट्ठी फण ऊंचा जब होगा निरंतर के दर्शन कर। और निरंतर राजयोग की विधि के बिना, पारस चिंतामणि दोनों के मेल के बिना ये निरंतर आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरंतर के लिए सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार। ये मेरा ज्ञान छोड़ के मैं मृत्युलोक में जा रहा हूं, इस ज्ञान को सुन सुन करके बाँच बाँच करके और मेरे इन शब्द जो लिखे हुए हैं इनका विचार करो कि क्या कह रहे हैं। ये बिना मोक्ष चले जाते हैं, सत्ता लुप्त हो जाती है, वो बात तो सब कहते हैं। बस हम आए सत्ता जागृत करने को, हमारे को सत्ता का ऑर्डर है, हमारे गुरु महाराज ने सत्ता देगी, ये बातें बहुत करते हैं। पर ये महाराज ज्ञान से जो सत्ता जागृत होती है वो कोई बात नहीं करती। जो गुरु बनना है सबको मोटा बनना है, मान सम्मान चाहिए, तो ऐसा शब्द विचार करो। आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार, सतलोक में मेरे शब्द का विचार करके और सांसों सांस राम रटना करके चिंतामणि पारस दोनों का संग करके और अमर फल की जागृति कर लो, ऐसा विचार करो। तो आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार,
अब लारे ए लोक में ज्ञान सुने जो जीव। अब लारे लोक में कोई जो ज्ञान सुनते हैं तो वाणी सुन सुन चेतिया, वाणी सुन चेतिया सिमरण लागा सूर। वाणी को सुन करके और शिष्य आत्मा चेत गई और सिमरन करने में सूरवीर होकर के रटना में लीन हो गया। तो उसके ये भक्ति, ये ज्ञान, ये वैराग तीनों साथ आ जाए और आत्मा परम पद में मिल जाए। पर निर्मल सु सुखराम के दरस सके नहीं थी। रटना करने में जो गरीब निर्मल रहा नहीं, गुरु महाराज के अंडर में हो गया, गुरु महाराज के दर्शन में लग गया, तो फिर वो भक्ति बिना करे उसके जबरदस्त निरंतर उमव नहीं होगा, पूर्ण रूप से निरंतर दर्श नहीं सके। इसलिए सत्सबद बिन भेद रे यारे की जो ना। कोई इसका विश्वास मत करना सत्सबद के भेद के बिना, सत्सबद के आनंद के बिना, सत्सबद में मिले बिना। इसलिए तुम निर्भय मत धार के हे लादो जग माय। निर्भय मत धार करके और मेरे वचनों का हेला दो, ज्ञान की विस्तार करो, ज्ञान का झंडा फड़काओ। तो महाराज फरमाते हैं ये भक्ति की जगत में महिमा होगी, इस केवल ज्ञान की जगत में महिमा होगी, तब जाके महाराज फरमाते इस भक्ति का गुण प्रकट होगा। जब इसका गुण प्रकट होगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा गुण प्रकट होगा कि दिन दिन भाग हमारा हो जागर सतगुरु आया, और दिन दिन भाग हमारा हो जागर सतगुरु आया। जिस घर में ऐसा सत्य केवल ज्ञान आ गया, जिस बुद्धि पे विवेक समझ में हो गया, तो ये निरंतर सारे घट में उमव हो, रोम रोम थर्राने लगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस ज्ञान के लिए तुम्हारे को ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने ऐसा 4 भुजानाथ का शरीर दिया है, और तुम इस 4 भुजानाथ के शरीर को तुम खाने पीने सोने में ऐसा आराम में पूरा कर देते हो श्वासा को, और इससे भक्ति काम में नहीं लेते हो, रटना करते नहीं हो, तो राम नाम के बिना ये सब श्वासा रूपी पूंजी खाली चली जाए। और महाराज फरमाते वापिस आत्मा को जन्मना मरने का चक्कर खाना पड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो 4 भुजानाथ का शरीर लेके प्रथम प्रधानता किसको दो? तो ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा गुरु भी है और पिता भी, ब्राह्मण कुल में थे तो पिता भी हैं, और अपने भी सबके पिता है ब्रह्मा जी। गुरु भी है क्यों, ज्ञान ध्यान के दाता बुद्धि के दाता ब्रह्मा जी, सरस्वती के दाता। महाराज फरमाते सरस्वती बुद्धि 2 घट में नहीं होवे तो तुम क्या तो ज्ञान कर लेगो, क्या रटना कर लोगे, क्या इसकी समझ कर लो। तो दोनों का दान देने वाले कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती। शिव उपदेश बताया, शिव ब्रह्म से उपदेश मिला। शिव एक लिंग है और जैलेरी शक्ति, तो यह जैलेरी जिब्या है और शिव कागलिया है। ये ब्रह्म का प्रतीक है शिवलिंग और जैलेरी शक्ति का प्रतीक। तो तेरे अंदर कागलिया है, वो ब्रह्म के नाम रटने में ताकतवर है, और जिब्या जैलेरी शक्ति संग लग। तो कागलिया और जिब्या 2 से तुम रटना करोगे, ऊंचा सांस ये पारस का गुण आ जाएगा, अमर जड़ी का गुण आ जाएगा, और फिर ये अमर फल निरंतर आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा उपदेश मैंने इनका शरीर धारण किया, तब मेरे ये उपदेश आ गया सृजनहार के पराक्रम से। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये माँ बाप ज जानो। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति को माता पिता समझो,
और माता पिता से ही महाराज फरमाते गुण आते हैं। माता पिता का अंश रहता है और उसका गुण प्रकट होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ये सब पाल ले आई। इन चारों का शरीर है और तेरे में अंग लक्षण सही नहीं है, सही ढंग से पारस चिंतामणि को समझा नहीं, न अमर फल को समझा है, और अंग लक्षण सही नहीं, खुद मालिक बन गया इसका, अणबे ज्ञान पे अधिकार जमा लिया, अधीन नहीं है, तो ये रोक देंगे चारों। कैसे रोकेंगे? तो त्रिकुटी आया नहीं, रटना बंद कर दो, ये रोकना है। उसके मुंह सांस सब कहते हैं, अभी वाणी जितने बाँचने वाले हैं कोई याद ही नहीं कहेगा, जो इस ज्ञान में समझ गया वो नहीं कहेगा, नहीं तो सब कहेंगे ऊँ सांस थक गया, पूरे हो गए, रटना चलती नहीं, बस नाड़ झुकार बैठे रहते, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। तो समझ जाओ ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने उनको रोक दिया त्रिगुटी के राज, अद्विच में रुक गया वो, न वो नीचे पिंड में रहा और न वो ब्रह्मांड के ऊपर गए। अद्विचली कूलर बुरी दोनों दिन सो, न हर का न घर का, दोनों दिन से। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं, ये सब पाले आई यानी रोक देते, इसलिए केवल भगत बहुत है दोरी कुण निभे मन भाई। ये केवल भक्ति बहुत दोरी है, ये निभना बहुत कठिन, ये जब ही निभेगी, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो प्रेम करे गुरु चरना चाहिए। प्रेम किससे करे? गुरु चरण। अब गुरु चरण बाँचने वाले के चरण घोल पीते हैं, चरण को नमस्कार करते, वो है क्या? गुरु चरण है, ये जो लिखे हुए साखे हैं, ये हरजस में जो वचन है, ये गुरु चरण है, केवल ज्ञान के वचन है, इसको कहते हैं गुरु चरण। इनसे प्रेम कर लो, तब प्रेम भगत लक्ष्य ए है, प्रीत सतगुरु से लागी, तब प्रेम भक्ति का लक्षण ऐसा प्रकट होगा, तो उसको सासु सास रटना से ऐसी प्रीति होगी कि नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। निर्धार इस नाम की रटना जबरदस्त चलाए, नेम क्रिया सब इसी को समझेगा। ये तो नेम क्रिया में घंटे 2-2 घंटे बैठे रहे तो रटना कब करे भाई? वो टाइम पूरा हो जाए फिर घर का धंधा कर लो। इसको नेम क्रिया समझ करके रटना जबर करो, सारे नेम सज जाएंगे, सारी क्रियाएं सज जाएंगे, सारे मंत्र मंत्रादि सज जाएंगे, सारी साधनाएं सज जाएगी, सारी नवदा भक्ति का गुण सज जाएगा। तो नाम रटे निर्धार गदगद होए शरीर, मौन ऊंचे सुर गावे, और पलक नाम नहीं बीसरे, प्रेम भगत सुख राम के ए लक्षण का क्वाहाय। नाम रटे निर्धार, कोई आधार नहीं है, निराधार, गदगद होए शरीर, मौन ऊंचे सुर गावे, ऊंचा सांस में मरा है और रटना जबर चलती रहती है। जैसे मौन में घड़ा, अंदर हवा भर जाती है, घड़ा हिलता रहता है, चिकोड़े खाता रहता है उस हवा के जोर से। इसी प्रकार ये सांसों सांस रटना जबर चलेगी, रोम रोम थर्राएगा, ये सारा शरीर धूजेगा, यही मौन भर जाती है घड़े में हवा, तो वो झिकोड़ा खाता रहता, घड़ा हिलता रहता है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी घड़ा हिलता रहता। ये लक्षण है प्रेम भक्ति के। ऐसे प्रेम भक्ति के जब लक्षण आ जाते हैं तो आत्मा परमात्मा में मिलने में कोई कसर नहीं रहती, फिर कोई रोकने वाले नहीं। ब्रह्मा विष्णु में शरीर का रटना में लीन रहेगा तो चारों क्यों रोकेंगे? चारों तो दिन दिन करेंगे। तो सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पौता सुखराम के संत समाधि। सर्वलोक जय जय करे, देवलोक में विष्णु बंदे महिमा करते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, आपको दिन है जो मृत्युलोक में नरदेह धारण करके ऐसी भक्ति करते हैं और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, उनके दिन दिन करेंगे। और जो रटना नहीं करते हैं, गुरुजी बन बैठ जाते हैं, आधीन तो नहीं रहते हैं, संतों की वाणी का अधिकार जमाते हैं, उनको रोक देते हैं चारों देवता, बल्कि चारों देवता से घृणा कराते रहते हैं। तो महाराज फरमाते वो तो अड़बे हैं, आप भी खेत नहीं खाते और उनको खाने भी नहीं देते।
इसलिए सुखराम जी महाराज के मेरे वचनों को देखो और वचनों को संभाल करके भक्ति करो। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।